श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। अतः श्री भाद्रपद गणेश चतुर्थी व्रत कथा। श्री गणेश जी बोले, भाद्रपद महीने की संकष्टी चतुर्थी हर प्रकार की सिद्धि दिया करती है। पहले कहे हुए प्रकार से उनकी पूजा करनी चाहिए, किंतु भोजनादि के संबंध में विशेष प्रकार आगे कहूँगा। श्री कृष्ण जी बोले, इस प्रकार पुत्र के कहने पर पार्वती जी ने पूछा कि पूजन और भोजन के कौन सा विशेष प्रकार करना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, गुरुओं द्वारा कहे गए मार्ग से भक्ति युक्त हो उनके व्रत का आचरण करे। 12 महीने में भिन्न भिन्न नामों से उनकी पूजा करें। 12 महीने की चतुर्थी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त हो विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखुरथ, विघ्नराज तथा गणाधिप प्रभृति 12 नामों से पृथक पृथक पूजा करें। पहले कृत युग में एक नल नामक एक राजा हुआ, जिसकी दमयंती नाम की प्रसिद्ध परम सुंदरी एक रानी थी। देवयोग से स्त्री वियोग के दुख को देने वाला उसको एक श्राप मिला था। उस समय उसकी स्त्री ने इस उत्तम व्रत को किया था। पार्वती ने पूछा कि दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया कि जिससे तीसरे महीने में ही उसका पति नल प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार पार्वती द्वारा पूछने पर गणनायक ने जो कहा उसे सुनो। श्री गणेश जी बोले, हे माता, नल राजा की विपत्ति क्रम से बढ़ने लगी। हाथी खाने से हाथी, घुड़साल से घोड़े चोरी हो गए। चोरों ने खजाना लूट लिया, दुष्टों ने महल में आग लगा दी। राजकार्य को चौपट करने वाले मंत्री भी इनको छोड़कर भाग गए। राजा भी जुए में अपना सब राजपाट गंवाकर अंत में दमयंती के साथ जंगल चला गया। वहाँ भी विपत्ति ने उसका साथ नहीं छोड़ा और दुर्दैर्य के कारण दमयंती से उसका विछोह हो गया। किसी नगर में जाकर राजा नल ने नौकरी कर ली, तो किसी नगर में रानी दमयंती ने, तो किसी अन्य नगर में राजपूत। अनेक प्रकार की व्याधियों से पीड़ित वे सभी अपने अपने कर्म के फलों को भोगते हुए पृथक पृथक रहकर और भिक्षा मांगकर दिन बिताने लगे। एक समय दमयंती महामुनि सर्वभंग के चरणों पर मस्तक नवाकर बोली। दमयंती ने कहा कि हे भगवान, मेरे पति पुत्र और विपुल राज्य तथा पहले के हाथी घोड़े आदि ऐश्वर्य कैसे पुनः प्राप्त होंगे। गणेश जी बोले, इस प्रकार दमयंती का वचन सुनकर सर्वभंग ऋषि बोले, हे दमयंती, बड़े से बड़े संकट को दूर करने वाला और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत कहता हूँ, सुनो। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी संकटा चतुर्थी कही जाती है। उस दिन पुरुष स्त्रियों को पहले कहे हुए प्रकार से एकदंत गजानन का पूजन करना चाहिए। उस व्रत के करने से हे देवी 7 महीने में तुम्हारी मनोकामना सफल हो जाएगी। गणेश जी बोले, तब दमयंती ने भाद्रपद महीने की संकटा चतुर्थी से इस व्रत को आरंभ कर लगातार 7 महीने तक गणनाथ के पूजन में तत्पर रही और 7 महीने
हे युधिष्ठिर, आप भी आपका भी नष्ट राज्य देने व्रतों में उत्तम व्रत मैंने आपसे कहा। इस प्रकार भाद्रपद महीने की गणेश चतुर्थी व्रत कथा समाप्त होता है। बोलिए।